ये तो जब तू छोटा था ना और मैं तुझे बाजार में अपने साथ लेकर जाती थी, तब तू हमेशा जिद करता था कि मुझे गुब्बारा चाहिए या तो फिर खिलौना चाहिए, और जब मैं नहीं लेकर देती थी, पता है तू क्या करता था? तू अपनी हाफ पैंट खोलकर वहीं पर सबके सामने बड़े बाजार में जमीन पे लेटने लगता था, इधर उधर रोते रोते। तब मुझे तुझ पे शर्म नहीं है? इतना पढ़ लिख कर तू अपने लिए एक नौकरी नहीं ढूंढ पाया, कभी अपनी सास के कंधे पर तो कभी अपने पिता के कंधे पर चढ़ा रहा, तब मुझे तुझ पे शर्म नहीं आई। तूने जब अपने होने वाले बच्चे को मनहूस कहा, तब मुझे तुझ पे शर्म नहीं आई, और तुझे अपनी माँ पे शर्म आ रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि तेरी माँ खुश है, खुश रहना चाहती है। और तू आज भी अपने दोस्तों से मिलने जाती है तो सर में जुए भर के लेके आती है, तेरी जुए एक 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 करके निकालते हुए मुझे शर्म नहीं आती। तो अपनी माँ को छोड़कर जब बेइज्जती के यहाँ रहने चली गई थी, तब मुझे तुझ पे शर्म नहीं आई थी, और तुझे मुझ पे शर्म आती है। तू तो एक टांग पे पहले से तैयार रहती है स्वीटी, अपनी माँ पे शर्मिंदा होने के लिए। अरे बच्चे जिस तरह से फटाफट जज बन के धड़ाधड़ अपनी माँ पे फैसला सुनाते हैं, अगर माँ भी वो करने लग जाए तो न जाने कितने पल शर्मिंदा होना पड़ेगा। बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हो? वो इंटरनेट पे 7 समुंदर पार के लोगों का दुख देख के तुम लोगों को रोना आ जाता है, लेकिन आंगन में खड़ी हुई माँ नहीं दिखाई देती। उसका दुख, उसका दर्द, उसका दिल, उसके आंसू नहीं दिखाई देते तुम लोगों को। शर्मिंदा ऐसे कैसे हो? मेरे बच्चे, और आप क्या कह रही थी? कि मुझे संस्कार सीखना चाहिए, मुझे तमीज सीखनी चाहिए। आप जो अपने पति को पूरी दुनिया के सामने चवन्नी की इज्जत नहीं देती, हर बात में उन्हें शट अप यू शट अप कहती रहती है, और आजकल ना जाने प्रमोद भाई को कहां छोड़ के आती है, आप मुझ पे उंगली उठाएंगी? अगर मैं दादी बनने वाली हूं तो आप भी नानी बनने वाली है, तो क्यों नहीं आप पहले तमीज सीख ले राखी बहन। अनुपमा, आवाज नीचे, आवाज नीचे। मैं एम्बेरसमेंट नहीं हूं। इतने सालों तक आप लोगों की वजह से सोचती आई कि शायद हूं। मैं कहीं बाहर लेके जाने के लायक नहीं हूं, मैं बाहर वालों को मिलवाने के लायक नहीं हूं, मैं स्वीटी के स्कूल में जाने के लायक नहीं हूं, मैं तोसू के साथ ससुर को मिलने के लायक नहीं हूं। आप लोगों ने कहा और मैंने मान लिया, और आप सब गलत थे। आप सब गलत हैं, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप सबको मुझ पे और मुझे अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़े। आप लोग अगर शर्मिंदा है ना, तो वो अपनी वजह से, मेरी वजह से नहीं। क्योंकि आप लोगों को तो आज तक मेरी कीमत, मेरा मोल दिखाई नहीं दिया, तो सोचा आज सुनाई दे जाए शायद। मैंने इस घर के
हर सदस्य को उनकी हर जरूरत को सर आंखों पर उठाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर अब बस कोई ग्लानि नहीं, कोई शक नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मैं जितना कर सकती थी उससे 1000 गुना ज्यादा ही किया है मैंने। अपना हर कदम इस घर के लिए उठाया, लेकिन अब नहीं, अब मेरा हर कदम मेरे खुद के लिए उठेगा। तुझे डर नहीं लग रहा है? एब्सोल्युटली नॉट जीके, क्योंकि मुझे मेरी अनुपमा पे पूरा भरोसा है और मेरी अनुपमा मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी। आई नो दैट। हाँ, बस वहाँ उसके साथ वही होगा जो हर बार होता है, वही रोना धोना, चीखना चिल्लाना। पर इस बार अनु वहाँ सुनने नहीं, सुनाने गई है। वो पहले भी जवाब देती थी जीके, और आज भी जवाब देगी। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा जीके, ऐसा ही होगा। बस एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या? आप तो जानते हैं जीके कि अपनों से लड़ना कितना मुश्किल है, और फिर अपनों से जीतना उससे भी मुश्किल है। और अपने सामने अपनों को हारते हुए देखना सबसे मुश्किल काम होता है। इंसान अपनों को हराकर अपने को अकेला महसूस करने लगता है। आई जस्ट होप कि अनु के साथ ऐसा ना हो। कैन ओनली होप। मम्मी, अगर आपने अनु से शादी की ना तो क्या? तो मैं कभी आपसे बात नहीं करेगी, और तू मुझे अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखने देगा, कभी उसे अपनी गोद में नहीं खिलाने देगा, है ना? बस इतनी सी है तुम दोनों की सोच और तुम दोनों का ब्लैकमेल। पहले तो मैं ये बातें सुनकर ऐसे फूट फूट कर रो पड़ती, अब भी रोऊंगी, लेकिन तुम दोनों के सामने नहीं। अब भी दिल टूटेगा, लेकिन तुम दोनों तक वो आवाज नहीं पहुंचने दूंगी। अब भी आंसू बहेंगे, लेकिन तुम दोनों को देखने नहीं दूंगी। अपने पोता या पोती को न देखकर, अपनी बेटी से बात न करके बर्बाद हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगी, पक्का नहीं। क्योंकि अब मेरे मगज में ये बात अच्छी तरह से आ गई है कि जो इंसान जिंदगी में एक बार ब्लैकमेल होता है ना, उसे सारी उम्र ब्लैकमेल होना पड़ता है। और जानते हो मुझ में इतनी अक्ल कहां से आई, मुझे इतना सयाना किसने बनाया? नहीं, अनुज के प्यार ने नहीं, तुम लोगों के धिक्कार में। कान खोल के सुन ले तो तेरे बच्चे को खिलाना मेरा अधिकार है, और तेरी माँ अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख गई है, तो ये अधिकार तो मैं लेकर रहूंगी। और तू मुझसे नफरत करती है तो करती रहे, तू मेरी बेटी रहे ना रहे, मैं तेरी माँ रहूंगी। यहाँ आऊंगी, तुझे डांटूंगी भी, तुझसे प्यार भी करूंगी, और तू तो क्या, तेरे पिताजी भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। मैं जो कर रही हूं मैं वही करूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। आप सब 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 गलत है, मैं गलत नहीं हूं।
मेरे लिए आप सब एम्बेरसमेंट है। जिन लोगों के लिए मैं तिल तिल करके मरती रही, जिन लोगों के लिए मैं तिल तिल करके अब भी मरती हूँ, जिन लोगों के लिए मैंने अनुज को मना किया, जिन लोगों के लिए मैंने बार बार अपने आप को रोका, बार बार अनुज को रोका, अपने मन को रोका, वो लोग ऐसे अरे गली के लोग बातें करेंगे, शादी कर ले अनुपमा। अरे गली के लोग बातें करेंगे, शादी मत कर अनुपमा। मैं गली के लोगों के लिए नहीं, अपने घर के लोगों के लिए जीती हूँ। लेकिन घर के लोगों को मेरी फिक्र ही नहीं है। उन लोगों को मुझसे ज्यादा गली के लोगों की पड़ी है। बोलो, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? पर मैं इस रोग को मेरा जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी। औरत की जिंदगी का फैसला सिवाय उस औरत के हर कोई लेता है, उसके घर वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, गली वाले। औरत की अपनी मर्जी, अपनी इज्जत होती नहीं है क्या? अरे घर में जो दीवार होती है उसमें लगी ईंट की भी इज्जत होती है, तो फिर घर की नींव का सम्मान क्यों नहीं होता? कोई करे ना करे, मैं अपना सम्मान करूंगी, क्योंकि आत्मा सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज तक अपने आत्मा सम्मान के लिए लड़ी हूं और आगे भी लड़ती रहूंगी और उसी के लिए जीऊंगी। मैं कोई सामान नहीं हूं कि मर्जी हुई तो मुझे घर से निकाल दिया, मर्जी हुई तो मुझे वापस लेकर आ गए। मैं इंसान हूं और इंसान की तरह जीना चाहती हूं। तुम लोगों को जो धमकी देनी है दे दो, जो कहना है कह लो, पर एक बात याद रखना बेटा, खुशियों में भले ही माँ को भूल जाना बहुत आसान है, पर जब चोट लगती है ना, तो बड़े से बड़े आदमी के मुंह से माँ का ही नाम निकलता है। मुसीबत में भगवान से पहले माँ ही याद आती है, माँ ही काम आती है, और माँ आपको भी ये अनुपमा ही याद आएगी। अपनी तारीफ कर रही हो? जी नहीं, अपनी कीमत बता रही हूँ। काश मैं इस वक्त अनुपमा के साथ उसकी इस लड़ाई में खड़ा होता, बट ये लड़ाई उसकी अपनों के साथ है, इसलिए उसे ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। मुझे डर है कि कहीं अपनों की जीत के आगे अनुपमा हार न जाए। नहीं जी के, अनुपमा नहीं हारेगी, क्योंकि अगर वो हारी तो उसका प्यार हार जाएगा, और जितना मैं अनु को जानता हूँ वो प्यार को कभी हारने नहीं देगी। उम्मीद तो मुझे भी यही है। आपको उम्मीद है, पर मुझे यकीन है अपने प्यार पर, अपनी अनुपमा पर। वो कल का आया हुआ कपाड़िया हमसे तेरे लिए ज्यादा अपना हो गया। आप मेरे अपने हैं बा। यस। अगर आप मेरे अपने हैं तो मेरे खुशियों के रास्ते में क्यों खड़े हैं? अगर आप मेरे अपने हैं तो मेरे आंसुओं को देखकर आपका दिल क्यों नहीं पसीज गया? अगर आप मेरे अपने हैं तो क्या कभी एक बार भी आपने मेरी खुशी को अपनी खुशी के आगे रख के देखा है? अरे आगे तो छोड़िए, कभी आपने मेरी खुशी को अपनी खुशी के पीछे भी रखा होता ने तो भी मैं गंगा नहा लेती, लेकिन आपने तो मेरी खुशियों को गिनती में ही नहीं रखा। तुम लोगों को नया जूता जब पहनते हो तो अगर पैर में काटता है तो उसे उतारते नहीं हो, जरा सी रुई लगा के उसे वापस पहन लेते हो।
लेकिन अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बात को काटती है तो उसे अपनी नजर से उतारने के लिए तुम लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगता। मेरे इन बच्चों के लिए उनकी माँ की जगह उनके जूतों से भी नीचे। वाह, वाह, आप अपनी साड़ी तक को छांव में सुखाती है ताकि अगर उसे धूप लग गई तो रंग उड़ जाएगा। लेकिन आपकी सारी धूप, आपका सारा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। ये है मेरे अपने, कैसे है मेरे अपने। आप सबसे तो राखी बहन अच्छी। रियली? और राखी बहन, आप कम से कम जो है वो मुंह पे है, जो कहना होता है सामने से कहती है, सामने से कहती है कि मैं नागिन हूं, मुझसे बचो। बाहर वालों का तो जहर भी बर्दाश्त होता है राखी बहन, लेकिन अपनों के दिए दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाते। और मेरे अपने तो सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्द ही देते। मैंने आप सबको अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की। बाप को तो तुझे स्वीटी तुझे, लेकिन आप लोगों को समझाते समझाते मेरी समझ में आ गया कि मैं अगर मर कर दूसरा जन्म लेकर भी आप लोगों को समझाऊंगी ने, तब भी आप लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि आप लोग समझना ही नहीं चाहते। एक माँ को कोई समझना नहीं चाहता, इसलिए आज ये माँ हार गई, हार गई, हार गई। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, अब बस। लेकिन तुम्हारे प्रमोशन का केक, मेरे जन्मदिन का केक कैसे हो सकता है? बस, मैं बस तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं भी सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। बस। तुम्हारे इस कानूनी नोटिस का जवाब अब मेरा वकील देगा, मैं नहीं। बस। अभी आप देखिए कि आगे मुझे आपकी वजह से और क्या क्या झेलना पड़ेगा। बस। और मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई और इतनी कैरेक्टरलेस। बस। मम्मी आपको कुछ आता क्यों नहीं है? बस। और जो आज स्कूल में हुआ, आपको पता है उससे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है मुझे? बस। दादी की शादी नहीं होती अनुपमा। बस। दादी की शादी नहीं होती। बस। दादी की शादी नहीं होती। बस 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 बस। हर घर में एक माँ के साथ यही बेईमानी होती है। उसे बचपन से महानता की गुट्टी पिलाई जाती है, कैलेंडर बना के, पोस्टर बना के उसे दीवार पे टांग दिया जाता है। हर तरफ से उसे एक ही बात कही जाती है कि तुम त्याग की महिमा हो, तुम त्याग की मूरत हो, तुम महान हो, तुम माँ हो। जब तक वो बात उसके खून में नहीं मिल जाती, जब तक वो बात उसके रग रग में नहीं दौड़ने लगती, तब तक उसे बस घर, समाज, परिवार सब मिलकर एक माँ को, एक औरत को उसी की महानता की सूली पे चढ़ाते थे। पर मैं उस सूली पे नहीं चढ़ूंगी। मैं महान नहीं हुआ, मैं बस इंसान हूं। आप सबसे मैं बहुत प्यार करती हूं, लेकिन उस प्यार को मैं अपने आप को ब्लैकमेल करने नहीं दूंगी। मैंने इस घर के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। इस घर पे अपनी सारी खुशियां, अपने सपने, अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, लेकिन अब नहीं। अब और नहीं।
अब बहुत हुआ संभाल। अब ये दादी शादी करेगी।